अच्छा, मैं पहली बात बोलूंगा कि आपको मैं अच्छा भोजन देता हूं, उसके बाद आप मैराथन दौड़ना शुरू कर दीजिए और 25 किलोमीटर दौड़ जाइए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? तो भोजन जो है ना, आपकी शक्ति को खर्च करता है। आपके शरीर की शक्ति लगती है उसको पचाने में, तभी वो कुछ एनर्जी आपके बॉडी में वापस देता है। तो भोजन से आप ठीक तब होते हैं जब आपके रिकवरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। उस समय अगर भोजन खराब करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो भोजन सही करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे केसेस बहुत कम है जहां भोजन करके ही वो ठीक हो जाए। यंग एज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसमें। दूसरी बात ये कि यू कैन नॉट करेक्ट द फूड कंप्लीटली। आप भोजन को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां भी देखेंगे आपको हाइब्रिड, आपके बीज ही खत्म कर दिए गए हैं जो कि प्राकृतिक बीज, नेचुरल बीज थे। अब सारे हाइब्रिड बीज ही आएंगे आपके पास में, तो नेचुरल बचे ही नहीं। जो आपका शरीर पहचानता है जिन बीजों को, वो बीज ही नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद आपके मिशलिन शेफ जो है, उन्होंने ठेका ले रखा है दुनिया को बर्बाद करने का। दे डोंट हैव अ नो हाउ ऑफ फूड, उनको मालूम ही नहीं। फिरंगी माइंडसेट सबसे बेवकूफ फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति होते हैं। उन्होंने आपको इतना फंसा रखा है कि ना तो उगलते बने ना तो निगलते बने, ये हालत कर दी है। तो आप देखेंगे पैकेज फूड आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप अपना खाना तो उपजा नहीं सकते। अगर उसको ऑर्गेनिक भी बनाना चाहेंगे तो पड़ोसी नहीं बनाने देगा आपको, है ना। तो बहुत क्वेश्चन मार्क है। एनवायरमेंट खराब कर दिया, एनवायरमेंट डिविएट कर दिया ना। आप धुएं वाली जगह में जाते हैं तो सांस कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं? सांस कम लेते हैं ना, नेचुरली सांस कम लेते हैं। तो क्या अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो क्या आपको लगता है आप सांस अच्छी ले रहे हैं? आपके बॉडी को मालूम है कि वो सांस अच्छी नहीं ले रहा। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छा भी कहां तक कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज जितना भी हो सके अच्छा करें। बहुत लोगों को तो बहुत फायदा होगा, बहुत लोगों को इतना नहीं होगा, मगर थोड़ा तो होगा, कुछ तो होगा फायदा। तो भोजन को अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, उसको करेक्ट कीजिए। मगर कैन फूड बिकम योर मेडिसिन? नॉट एट द प्रेजेंट टाइम, और दैट ऑल्सो नॉट ऑन मैक्सिमम पीपल। कुछ लोगों में वो मेडिसिन जैसा भी काम करेगा। वो अच्छा है, इसीलिए कह रहा हूं वो अच्छा है, आपका भोजन करेक्ट करना अच्छी बात है। गो टूवर्ड्स ऑर्गेनिक, थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ में जाए। थोड़ा आपके ना भोजन अच्छा देखना है तो कहां देखना है? अपने पूर्वजों को देखना है। खराब देखना है तो कहां देखना है? मॉडर्न शेफ को देखना है। अगर भोजन को खराब करना है, फूड को खराब करना है, तो किसको देखना है? मॉडर्न शेफ को देखो। अच्छा करना है तो किसको देखो? अपने परदादा दादा उनको देखो, तो वो क्या खाते थे, है ना। तो हमारे देश में सबसे पहले फूड का साइंस पनपा था। महाभारत काल में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा नल। नल और दमयंती की कथा है महाभारत में, आप अगर गूगल करें तो आपको मिल जाएगी। वो राजा नल जो थे, उन्होंने पहली बुक इन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि उसके पहले काम नहीं हुआ, उसके पहले भी काम हुआ, मगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहला रिकॉर्ड किया था फूड का साइंस। ठीक है ना। ये भारत में ही पैदा हुआ, जितना भी फूड का कल्चर है वो इंडिया से आउटवर्ड फ्लो किया है। लेकिन आज आप देखो, जिस देश में चावल नहीं होते थे वो कहते हैं वो लोग, उन लोगों ने बिरयानी बनाई। अरे जहां चावल नहीं होता बिरयानी कैसे बनाएगा वो? तो इतना खराब हो चुकी है हमारी बुद्धि। हमारे देश में एक टाइम पे जो काला सोना था वो क्या था? काली मिर्च। दुनिया हमारे देश में मसालों के लिए, जैसे मसाला कहते हैं हम, वो बेसिकली पहले हम औषधि कहते थे। बटर ले आना। पहले हम उनको औषधि कहते थे। आज भी बंगाली में आप देखेंगे तो कहते हैं ओसुद। ओसुद मसाले को क्या कहते हैं? ओसुद बोलते हैं। तो औषधि है वो। अगर आप सही तरीके से फूड को फिर से वापस ला सके वो साइंस, तो हम फूड को भी एक मेडिसिन बना सकते हैं, जिसकी तरफ में हम काम कर रहे हैं, जिसकी तरफ में हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपको अपना फूड को अच्छा करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा फूड को ठीक करने से? हो सकता है अगर वो किसी एक यंग पर्सन में अभी अभी हुआ है, जस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है और उसने फूड को बिल्कुल ऑर्गेनिक बना दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक किया, तो उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। मगर
ऐसे कितने केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कितने केसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर दवाई नहीं खाई है। अगर आप दवाई खा रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, और फिर फूड को ठीक करके अपने आप को ठीक करेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ वीक कर दिया है वो भोजन से नहीं ठीक होगा, वो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कुंभक वही तरीका है जिससे कि हम उस ऑर्गन, जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, किसी लिवर खराब हो गया किसी का ना, किसी ने लिवर के बारे में भी पूछा था, लिवर खराब हो गया किसी का, तो उसकी सांसों को सुनने की कोशिश करें, देखें कि शरीर क्या कर रहा है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। तो बॉडी का रिस्पॉन्स आप सांसों से पता कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं पता कर सकते क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं तो सांसों का रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो भी डिविएट हो जाता। बट ऑब्जर्वेशन, जेनेरिक ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा आपको कि लिवर खराब हुआ है तो सांस को सुने, किडनी खराब हुआ तो सांस को सुने, देखिए दोनों में फर्क क्या है। आप क्या देखेंगे, जो लिवर खराब बंदा है ना उसका सांस, लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस इस तरीके का हुआ तो उसकी सांस ना छूटने, एक्सलेशन जो है बड़ी लंबी लंबी कर रहा है बंदा, वो इंसान एक्सलेशन बड़ी लंबी लंबी कर रहा है। और किडनी वाला पेशेंट जो होता है ना वो देखेंगे आप इनहेलेशन लंबी लंबी कर रहा है, यानी बॉडी तो ठीक करने की कोशिश कर ही रही है ना, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना उसको, दवाई खा के वो भी खराब कर देते हैं। तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला बन गया अब। तो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट मतलब 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, कुछ भी मान लीजिए। 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन करेंगे तो लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है। 4 यूनिट इनहेलेशन, लंबा इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन करें तो किडनी पे असर जाना, किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मगर वापस से कह रहा हूं, लिवर किडनी के बगैर काम नहीं करता, किडनी हार्ट के बगैर काम नहीं करता, हार्ट लंग के बगैर काम नहीं करता। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच भी लेना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम आई वो भी एड्रेस करना है, होलिस्टिक अप्रोच भी लेना है, इसीलिए मॉड्यूल डिजाइन किया जाता है, लुकिंग इनटू ऑल दैट। तो जब तक कुंभक नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे तब तक क्या क्या कर सकते हैं, भोजन अच्छा कर सकते हैं, भोजन ठीक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भोजन का एक फंडामेंटल रूल तो मान लीजिए। क्या रूल, आपका शरीर जब खूब भूख लगाए तभी भोजन करना। आपने तो टाइम पकड़ रखा है, टाइम हो गया खाने का, 2 बज गए, टाइम हो गया, चलो खा लेते हैं, ये तो काम गलत कर दिया आपने। आपने तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल देखा, कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है, हाथ उठाइए, सबने कैमरा बंद कर रखे हैं क्या, हाँ प्रोटीन देखा है किसी ने, कार्बोहाइड्रेट देखा है किसी ने, कोई भी विटामिन देखा है किसी ने, नहीं गोली देखी है आपने, विटामिन तो नहीं देखा आपने। लेकिन बात आप उसी में करोगे, जिसको कभी नहीं देखा, जो जानते नहीं उसके बारे में बात, मगर स्वाद के बारे में बात नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जिनको मालूम है मीठा क्या होता है, सबको मालूम है ना। आपका शरीर बोलता है ना कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वही उसका मेडिसिन है। तो जब भूख लगे थोड़ा वेट कीजिए, अच्छी सी भूख लगने दीजिए, तभी भोजन करेंगे। क्या भोजन करेंगे, जो उस मौसम में होती है चीजें। आपके पूर्वज कैसा भोजन करते थे, खिचड़ी, दलिया, रसम, समर, खूब पानी डाल के, उसमें खूब पानी की मात्रा होती थी, इसलिए तरी वाली सब्जियां बनाते हैं। आज तो को गाढ़ी बना देते हैं, बिल्कुल फ्राई कर देते हैं। तो मौसम की सब्जियां खाइए, सीजन की सब्जियां खाइए, फल खाइए, बिना सीजन के फल सब्जियां ना खाएं। जो भी भोजन पकाएं उसमें कुछ चीजें जो हमारा साइंस है, तड़के का साइंस है, हमारे मसालों का साइंस है, उसको आप वापस रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। वो क्या करते थे आपके पूर्वज, वो आपका लिवर जानता है। अगर वापस उसी भोजन, वही स्वाद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। तो वही कह रहा था मैं कि भोजन अच्छा देखना है तो अपने दादा परदादा को देखो, खराब देखना है तो मॉडर्न शेफ को देखो, मॉडर्न डाइटिशियन को देखो। मॉडर्न डाइटिशियन, मॉडर्न शेफ है ना, उनको भोजन का ABC नहीं मालूम। प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, इन सब में बातें करते हैं। आप प्लीज इन सब में बात मत कीजिए जो आप नहीं जानते। इतना भी इंसान को गया गुजरा नहीं होना चाहिए कि ग्रीको रोमन वर्ड बोलने को आप अच्छा मानेंगे। टाई पहन लीजिए, कोई हेल्प हो जाता है टाई पहन के, तो होता है क्या, नहीं तो आप तो कोट देखते हैं, आप तो देखते हैं देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ही ठीक हो जाते हैं, फिर तो बड़ा देख के ही ठीक हो जाओ। तो ये आपकी जो कहते हैं ना कि दास वाली मानसिकता, गुलामों वाली मानसिकता, इसको हटाइए।
सबसे बेवकूफ प्रजाति फिरंगी प्रजाति होती है। आज तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में इतने बेवकूफ लोग हमने देखे नहीं। तो आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, उनकी बात मानिए। स्वाद में आप समझे भोजन को, आपको क्या स्वाद में समझे, प्रोटीन विटामिन में ना समझे। प्रोटीन खा के कैंसर पैदा कर दिया गया, प्रोटीन खा के हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दिया गया। थायराइड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं। तो ऐसी भाषा जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे में बात करना बंद कीजिए। आपका शरीर जो समझता है भाषा, उसमें बात करना शुरू कीजिए। आपका शरीर स्वाद में समझता है, उसकी भाषा समझिए। आपके शरीर क्रेव करता है मौसमी फल सब्जियों के लिए, तो वो खाएं। पानी की मात्रा आपके भोजन में अच्छी होनी चाहिए। रॉ थोड़ा खाएं, थोड़ा खाने से पहले कच्ची चीजें खाएं, कच्चे फल खाएं। जो फल खाएं थोड़ा खाने से पहले, उसके बाद पका हुआ खाएं। ये सब चीज, जब भूख लगे तभी खाना है। ऐसी कुछ चीजें जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी बताते हैं, तो हम प्रोग्राम में थोड़ा सा और एडवांस में बताते हैं। तो इस पे आएंगे तो बहुत फायदा करेगा। और क्या चीज कर सकते हैं आप? क्यों अमेरिका को ही सारा धंधा देना चाहते हैं? ऐसा क्या आपकी गुलामी है कि आप अमेरिका को चौधरी बना के रखना चाहते हैं? क्योंकि आप जो दवाई खाते हैं उसका कट अमेरिका को जाता है। उससे ठीक तो कोई होता नहीं, मगर वो हथियार बना के दुनिया पे चौधरी पना करता है। आप बेवकूफ लोगों को अपना हार्ड एंड मनी, मेहनत का पैसा क्यों देना चाहते हैं? तो इस मानसिकता से निकलिए कि आपको केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर को ही अपना सारा धंधा देना, मदद करवाना है। आप कभी आयुर्वेद वाले के पास भी चले जाइए, उसके पास भी पैसा आएगा, रिसर्च होगा, और अच्छा काम होगा, और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। उसको भी थोड़ा धंधा दे दो। एक आयुर्वेदाचार्य को ढूंढ लिए, कोई अच्छे आयुर्वेद जो पारंपरिक तौर पे कर रहे हैं या जिनको समझ है आयुर्वेद की, उनके पास चले जाइए। और भी दूसरे थेरेपी के पास में भी जा सकते हैं आप। तो क्यों ना आयुर्वेद से थोड़ा ट्रीटमेंट करवाएं, क्यों ना पंचकर्मा करवाएं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। आज वो इसीलिए सही नहीं हो पा रही, मार्केट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये पूरा माफिया इतना बड़ा हो गया, उसने किसी और को पनपने नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। एलोपैथी का मतलब ऑल्टरनेट होता था, मगर आजकल बाकी सब ऑल्टरनेट हो गए। एलोपैथी को साइंस बोलना बंद कीजिए। सर्जरी एलोपैथी का पार्ट नहीं है। सर्जरी एलोपैथी का पार्ट, सर्जरी अलग है। वो कहते हैं डायग्नोसिस एलोपैथी का पार्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी एलोपैथी का पार्ट नहीं है। उन्होंने इसको भी हजम कर रखा है। एलोपैथी का मतलब केमिकल मेडिसिन होता है जो कि पेट्रोलियम वेस्ट से बनाया जाता है। एलोपैथी का मतलब सिर्फ इतना होता है। एलोपैथी साइंस नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी बीमारी का पता नहीं है। सुपरस्टिशन है ना, हवाबाजी है थोड़ी, लेकिन इतनी बड़ी हवाबाजी की है कि आज हम इतना फंस चुके हैं उसके चक्कर में। तो आप क्या करें? केमिकल फ्री होने की कोशिश करें। कॉस्मेटिक शरीर पे कम लगाएं, केमिकल चीजें कम लगाएं, नेचुरल चीज लगाएं। शादी में उपटन लगाया था, बाद में क्यों नहीं लगाया? अभी घर में बना सकते हैं। सब चीजें बहुत आसान है। तो थोड़ा जमीन, नेचर के पास में जाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा वैद्य प्रकृति है, तो प्रकृति से जुड़ने की कोशिश की। हमने उसे कट ऑफ कर दिया। जमीन को थोड़ा पांव पे लगाएं। अपनी मां से एलर्जी ना क्रिएट करें। हमेशा जूते पहनने की जरूरत नहीं, चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज सुपरस्टिशन। तो जमीन पे पांव रखेंगे तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स ठीक होते हैं। अपान वायु आपकी ठीक होगी। आपका मूलाधार स्ट्रांग होता है जब जमीन पे पांव रखते हैं। तो थोड़ा नंगे पांव चलिए, थोड़ा प्रकृति से जुड़िए। ये सब काम, थोड़ा धूप शरीर पे लगने दें। सुबह की धूप खिली हवा लगने दें शरीर पे। नेचुरल जितना भी होंगे बॉडी उतना अच्छा होगा। जब तक ट्रीटमेंट नहीं है तब तक यही सब ट्रीटमेंट है, ये सब कीजिए। हाँ, और अच्छा रहेगा।